तो अब देश को बंटने नहीं देंगे। ये बोलना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक चीफ मोहन भागवत का। देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख जनगोष्ठी में बोले संघ संचालक मोहन भागवत। बोला, ना कटेंगे ना बटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जो बहुत साल पहले ही बोल दिया था, जब बांग्लादेश में हिंसा होने लगी थी, उसके बाद से ही संघ हो या बीजेपी की पूरी, उस नारे को हर कोई लपकने की कोशिश कर रहा है। और उसमें मोहम्मद दीपक कुमार का जो मुद्दा जो उछला, जो जिसमें न्यूज़ वाले एक तरीके के सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को भी नहीं नकार रहे हैं कि जैसे उत्तराखंड में डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उत्तराखंड में। और बात करें मोहन भागवत की, तो उन्होंने बोला महिलाओं के लिए उन्होंने मांगा 50% आरक्षण। उन्होंने कहा 33% जो मोदी सरकार ने बजट जो पास किया था उसमें लोकसभा राज्यसभा से, उसको 33%, और उसके बाद फिर जनगणना होगी, उसके बाद वह धरातल में उतरेगा। तो महिलाओं को समाज की आदि शक्ति बताते हुए मोहन भागवत ने कहा, उन्होंने कहा कि जो 50% का आरक्षण जो मिलना चाहिए, ना कि 33% का। शिक्षा नीति में भी भविष्य में आवश्यक परिवर्तन की संभावना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि संस्कार युक्त शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया, और यह भी कहा कि लिव इन जैसे संबंध भारतीय समाज में स्वीकार नहीं। हालांकि ये मोहन भागवत की सोच हो सकती है, लेकिन देश में जो अलग लोग रह रहे हैं उनकी सोच क्या है, ये भी एक तरीके की, ये बात को भी ध्यान से देखा जाना चाहिए। और आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने बोला, जब तक मन में भेदभाव तब तक जारी रहे आरक्षण। संचालक ने कहा, देश में आरक्षण बराबरी के लिए लाया गया है। जब तक सामाजिक विषमता का व्यवहार मन में रहेगा, तब तक अदृश्य अस्पृश्यता चलती रहेगी। हालांकि ये टचेबिलिटी बुरी तरीके से जो है छुआछूत जिसे हम बोलते हैं, अनटचेबिलिटी जो है वो एक तरीके से बिल्कुल कागज़ों में तो गायब हो गई है, लेकिन समाज में अभी भी वो चल रही है। चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे और भारत के राज्य हो, जिस तरीके से एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ भेदभाव करता है, ये कोई नई बात नहीं है और हमें एकजुट रहना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मानते नहीं हैं और अपनी चलाते हैं और देश में बांटने का काम करते हैं। और ये ही बांटते बांटते देश का जो नक्शा है वो छोटा होता चला जा रहा है। और आने वाले समय में चाहे सिक्किम हो, भारत में अलग अलग राज्य हों, जहाँ पे महाराष्ट्र हो, जहाँ पे लड़ाई देखने को मिलती ही रहती है।